2025 साल है अपनी काली माँ पर, विश्वास है ना? बच्चे तो कहे कि हाँ माँ, मुझे आप पर विश्वास है, और बोल कि 2025 मेरा ही साल है। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे, क्योंकि यह 2025 तेरा ही साल है। तू कमेंट में लिख, मैं यहीं से तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जो कुछ तुझसे छीना गया था ना बच्चे, वह तुझे वापस मिलेगा। तेरे दुश्मन खुद तुझसे माफी मांगेंगे, और तेरे परिवार में जो संगीत फुट नरिया भूखा रह जाता था, गांव के कुछ लोग उस पर हंसते थे और कहते थे कि तेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन किसान ने कभी हार नहीं मानी बच्चे, उसने हर साल मेहनत की। एक दिन गांव में एक संत आए और किसान से बोले कि बच्चे बस एक और साल धैर्य रख, तेरा समय आने वाला है। अगले ही साल बारिश खूब हुई। बच्चे और उस किसान की फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने पूरे गांव को खाना खिलाया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वहीं उसकी तारीफ करते हुए थकते नहीं बनते। बट क्या बच्चे क्या सिखाती है ये कहानी? ये कहानी बच्चे तुझे सिखाती है कि धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन बच्चे किसान ने अपने कर्म नहीं छोड़ा, करना अपने कर्तव्य को वह निभाता रहा, और इसी प्रकार तुझे भी अपने कर्तव्य को निभाते रहना है। तेरा समय भी आने वाला है बच्चे, और यह समझ के आ ही गया है। कुछ ही दिनों में तुझे खुशखबरी मिलेंगे और तुझे एहसास होगा कि हाँ, यह काली माता का संदेश देश सच्चा है। जो लोग आज तुझे नहीं समझते, वह कल तुझे समझेंगे, और जो तेरे खिलाफ है, वह तेरे साथ खड़े होंगे। मेरे बच्चों, अगर तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, मेरा संदेश सुनकर तो बोलो कि हाँ माता, आपका संदेश सच्चा है, जिससे बच्चे जो और लोग आ रहे हैं उन्हें विश्वास हो, अपनी माँ पर विश्वास हो, जीत से उनका विश्वास बढ़े और उनके काम पूरे हो। बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, मुझे याद करो, अपनी काली माँ को याद करो। जब भी तुझे लगे कि तेरा कोई नहीं है, अपने पूर्व बच्चों का ध्यान करो, अपनी माँ का ध्यान करो। और जब भी तुझे लगे कि तेरा रास्ता कठिन है ना बच्चे, यह याद रख कि 2025 16 ही साल है। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे उस इंसान के बारे में बताती हूँ जिसके बारे में तुझे खबर तक नहीं है। एक ऐसा इंसान है बच्चे जो तुझे बहुत पसंद करता है। वह तेरे बारे में जानने को बेताब है और तेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। वह व्यक्ति तेरे जीवन में खुशियां और प्यार लेकर आएगा। बच्चे, तुझे ऐसा महसूस कराएगा कि जैसे तू इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान है। हाँ मेरे बच्चे, यह 2025 में यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा। तू शायद अभी इस बात को समझ नहीं पा रहा होगा, लेकिन जल्दी वह तुझे मिल जाएगा और तू इस संदेश को सच्चा मानेगा। बच्चे, तेरे जीवन में जो कमी आ रही है न, वह पूरी होने वाली है। तेरे जीवन साथी का आगमन होने वाला है। बच्चे, 2025 में वह व्यक्ति तेरे जीवन में आएगा जो तेरे दिल को सुकून देगा। हाँ बच्चे, जो रुकावटें अभी तुझे परेशान कर रही हैं, वे जल्दी खत्म हो जाएंगे। तुझे वो सब कुछ मिलेगा जो तूने अपने लिए सोचा है। जो बड़ा सपना अपने मन में बिठाए बैठा है, वह तुझे मिलने वाला है। मैं जानती हूँ कि तेरी शादी को लेकर कई अड़चन आ रही है। घर में किसी की शादी होनी है, उसमें भी अड़चन आ रही है। कभी घर वालों की सहमति नहीं होती, कभी परिस्थितियाँ तेरे पक्ष में नहीं होती, और कभी कभी तेरे खुद के मन में भी असमंजस होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं यह तुझे बताना चाहती हूँ कि यह सब मेरे आशीर्वाद से जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तुझे बस अपनी माँ पर विश्वास रखना है और अंदर ही अंदर सोचना है कि हाँ, माता का आशीर्वाद मेरे साथ है, सब कुछ ठीक होगा। मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तांत्रिक ने तेरे परिवार और रिश्तों में बुराई घोलने के लिए कुछ गहरे उपाय किए हैं। बच, तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है। घबराओ मत, परेशान मत रहो। जो मन में है तुम्हारे, तुम अपनों के साथ साझा कर सकते हो, क्योंकि परमपिता परमेश्वर की कृपा हो रही है तुम पर। तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, सब कुछ बहुत सुंदर होने वाला है। तुम्हारी तकदीर का ताला खुलने वाला है। मेरे बच्चे, जो नहीं था तुम्हारे पास, वह भी तुमने अपनी किस्मत में लिख लिया है। अपने कर्मों के बल पर आज से, अभी से, इसी क्षण से तुम्हारी हर चिंता व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि खुशियां ही खुशियां बरसेगी। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सपनों के साकार होने का यही सबसे सर्वोत्तम समय है। तुम निरंतर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें उसका शुभ परिणाम भी प्राप्त हो रहा है। बहुत आगे तक जाओगे। खुशियां ही खुशियां तुम्हें हासिल होने वाली है। एक शुभ समाचार आने वाला है तुम्हारे पास, जिसे सुनकर तुम्हें सुख की अनुभूति होगी, शांति मिलेगी, सहार जागेगा।
कुछ रिश्ते तुमसे दूर हो गए थे, कुछ संबंध बिगड़ गए थे, अब सब कुछ सुधरता चला जाएगा। दिव्या दृष्टि तुम प्राप्त करोगे। दूर तक सोचते हो तुम, दूर तक सफलता मिलेगी। तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करते हो तुम, और तुम्हें तुम्हारे श्रेय कर्मों का भरपूर फल प्राप्त होगा। मैंने जो सोचा नहीं था, तुमने उन खुशियों को भी तुम्हारी किस्मत में अब लिखा जा रहा है। बरस रही है तुम पर परमात्मा की कृपा हो रही है, तुम पर सुखों की वर्षा अब कमी नहीं सताएगी। हर चीज तुम्हारे पास होगी, हर बाधा से मुक्त होगा। जीवन बहुत कुछ तुम प्राप्त करने वाले हो। मेरे प्रिय, जीवन में तुम बहुत आगे तक जाने वाले हो। सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी। देखते ही देखते तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। हर कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारे स्वप्न अब साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं एकाएक करके पूरी होना प्रारंभ हो जाएंगी। सुख से भरा होगा तुम्हारा जीवन, आनंद रहोगे, अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे प्रिय सकारा परमात्मा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली हैं। तुम्हारी परिस्थितियां बदल रही हैं बहुत अधिक। कई लोगों की मंशा अब आपको साफ दिखने लगी है। आपके छिपे हुए दुश्मनों को आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर किया जा रहा है। अब कोई भी नकारात्मक चीजें आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि वे लोग आपके जीवन से हटाए जा रहे हैं। जो लोग आपको देखकर जलते हैं, वे अब बहुत घुटन महसूस करेंगे। आपके डिवाइन एंजल्स ने इतना मजबूत एक्शन लिया है कि अब उनकी चालें आप पर बेअसर हैं। ये लोग बहुत सारी बेवकूफ़ी भरी हरकतें करते हैं, लेकिन वे चीज़ आप पर काम नहीं करती। आपके एंजल्स और आपकी प्रोटेक्शन इतनी मजबूत है कि कोई भी आपकी तरफ गलत इरादों से आए तो उसका असर नहीं होता। अब जब भी आप इस वीडियो को सुने, ये जाने कि आप एक मजबूत सुप्रीम पावर के घेरे में सुरक्षित हैं। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वे परेशान हैं कि उनकी कोशिशों के बावजूद कुछ भी असर नहीं हो रहा। वे कई उपाय कर रहे हैं, लेकिन उनके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे। ब्लैक मैजिक चीजें भी आप पर काम नहीं कर रही, और इस वजह से वे निराश होकर खुद को कोस रहे हैं। बहुत सारी चीजें करने के बाद कुछ भी चीजें वर्क नहीं कर पा रही है। वो लोग बहुत ज्यादा घुटन में है। ठीक है, घुटन को महसूस कर रहे हैं, रो रहे हैं और बहुत ज्यादा पछता भी रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज दिख रहा है। यह ना किसी के पास जाते हैं, होता है ना कि कोई गली कुची में ऐसे इंसान होते हैं जो बैठते हैं, झूठ फूट का तांत्रिका बनते हैं या मूलवी बनने का मामा दावा करते हैं कि हम ऐसी चीजें करते हैं, वैसी चीजें करते हैं। तो ये किसी से ना प्रेडिक्शन करवाते हैं कहीं जाकर। ठीक है, प्रेडिक्शन करवा रहे हैं, आपकी तस्वीर वहाँ पर दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं, और ये देखो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या खासियत है इस इंसान के अंदर, क्या ऐसी बातें हैं जो इस इंसान पर कोई भी तंत्रिका, कोई भी चीज़ें वर्क नहीं कर सकती है, नहीं करती है। मैं बहुत चीज़ें करता हूँ, नहीं कर पाती। तो ये क्या ऐसी क्या बात है कि इस इंसान पर कोई भी ब्लैक मैजिक पूरी तरह से असर नहीं कर सकती। पूरी तरह से मैं नहीं कहूँगी, तनक मात्र भी असर नहीं करती है। ठीक है, कुछ भी चीजें आपको छूती नहीं, आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा नाम जाप करते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक कर रही हूँ। बहुत ज्यादा नाम जाप करते हो। जब भी टाइम मिल जाए आप बस हरि का नाम, अपने परमेश्वर का नाम जपते ही रहते हो। चाहे आप किस भी रिलीजन से हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा नाम जाप करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे, मतलब बहुत धर्म के कार्य करते हैं। ठीक है, बहुत सच्चे, अच्छे, डिवाइन सोल ऐसे व्यक्ति की आज मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। बहुत ज्यादा एक अच्छे नेक इंसान। ठीक है, तो ये लोग बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन करवाते हैं बहुत सारे लोगों से, अजीबो गरीब लोगों से, और यह जानने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि आप पर कोई भी चीज वर्क क्यों नहीं करती है। ठीक है, तो इस इंसान ने ना, जो ये जो होते हैं स्कोल्ड के लोग, झूठ मूठ का बस बैठ जाते हैं और दावा करते हैं। मुझे यहाँ पर देखो, होते हैं जो अच्छे सच्चे होते हैं, वह ऐसी फालतू की चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, वो ऐसी चीज़ नहीं करते। लेकिन जो होते हैं ना झूठ मूठ का, जो पैसे ठगने के लिए बैठे रहते हैं, वो तो ऐसे होते ही हैं। ठीक है,
तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज बताई है जिसकी वजह से इनके बहुत ज्यादा पसीने पसीने, मतलब ये ना बहुत ज्यादा समझ ले अधम हो जाते हैं, ना आपकी चीजों को देखकर अधम हो जाते हैं। ये ऐसे इंसान है, ठीक है, ये आपका मतलब आपके लाइफस्टाइल से ये लोग बहुत ज्यादा जेलस है, ठीक है, आपके स्टेटस से बहुत ज्यादा जेलस है, ठीक है, आपके जैसा रहना चाहते हैं, ठीक है, आपके जैसे रहना इनकी एक डिजायर है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक सपना है, एक अच्छा है कि आपकी तरह यह भी रहे, आपके अड़सहन को देखकर, आपके स्टैंडर्ड्स को देखकर, आपके स्टेटस को देखकर, ठीक है। ये लोग बहुत ज्यादा तरसते हैं इन चीजों के लिए, ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ भी ऐसी ही हो जाए जैसी आपकी लाइफ है, जैसी आपकी फैमिली है, जैसे आपकी बहुत ज्यादा समाज में रिस्पेक्ट होती है, इनकी भी रिस्पेक्ट हो। लेकिन ऐसी कुछ भी चीजें हो नहीं पाती है, ठीक है। मैं एक चीज बता दूं, ये बहुत लंबे टाइम से आपके ऊपर चीजें कर रहे हैं, ठीक है। कभी कुछ खाने में देते हैं या कुछ भी ऐसी चीजें करते हैं, और करते भी कैसे लोगों से हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर्स ही नहीं है, तो क्या वर्क करेगा, कुछ भी चीज है तो एक तो चाहे किसी बड़े तंत्रिका, किसी मौलवी के भी पास चल जाए तो वह भी आपका एक बाल विवाह का नहीं कर सकते हैं। जिस टाइप की आपकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ ना, ऐसी एनर्जी में रहने वाले इंसान बहुत सारी जब चीजें करता है तो रहता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं, ऐसे दिव्य एनर्जी को कैरी करते हैं। कोई भी चीजें आप पर वर्क नहीं करती है, ठीक है। कोई भी किसी भी वहम को मत पालना इस वीडियो के बाद कि ऐसी चीजें हो गई, वैसी चीजें हो गई, नो नेवर। कभी भी कोई भी चीजें आप पर वर्क नहीं कर सकती मेरे बच्चे। आप स्पिरिचुअल यात्रा पर है, आप आध्यात्मिक जड़ पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है। ईश्वर आपको एक नए मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। आपको ईश्वर नेम, फेम, धन, माया हर चीज से नवाजा, लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए स्ट्रिक्टली हाईली ये गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ऑरा में एंट्री नहीं देनी है, बिल्कुल इनसे कट ऑफ, मतलब ब्लंट होके बात करनी है। इनको ये भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करते हो, इनको मुंह तोड़ जवाब आप देने लग गए हो, और यही चीज इनको खलती है। ये जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब आप संगीत, मेरे बच्चे, मैं इस समस्त संसार की माता हूँ। लोग मुझे काली माता कहते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आई थी। इसके साथ में मैं तुम्हें कुछ एक ऐसा संदेश भी बताऊंगी जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम अभी तक इसी स्थिति से गुजर रहे हो जहां से कोई भी गुजरने के लिए तैयार नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारी काली माता सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर के आई है, क्योंकि तुम अपनी काली माता के बहुत प्रिय भक्त हो, इसीलिए तुम्हारी काली माता से बेहद प्रेम करता है और तुम शीघ्र मिलने के लिए आई है, तुम्हें कुछ बताने के लिए आई है, तुम्हें कुछ देने के लिए आई है। मैं इसे स्वीकार करो। अपनी काली माता का आशीर्वाद भी मैं गया है, जो आशीर्वाद के रूप में तुम्हें प्राप्त कर भी वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम माह तक सुनना, इस बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन ही परिपक्वता को दर्शाने। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितनी भी हो रही गतिविधियां हैं उनको तुम्हारे सामने लेकर के आएगा। मेरे बच्चे, यदि आज तो संदेश को छोड़कर जाते, वह चाहे जो भी हो जाए तुम्हारे साथ 18% घट सकता है, क्योंकि मैं तो तुम्हें सब चीजों से बचने के लिए आई जो तुम्हारे साथ बिना कारण होने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। तुम बहुत विशेष रूप से चले गए हो। आज तुम्हारी काली माता ने तुम्हें विशेष रूप से चला है, तुम्हारे जीवन का उत्थान करने के लिए, तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के लिए। यदि आज अपनी काली माता का चमत्कार बेचना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना, इसे किसी भी हालत में छोड़कर जाने क्यों, क्योंकि आज का यह चमत्कार तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। मेरे बच्चे, आज मेरी सभी इंडिया तुम्हारे घर आ रही है, इसके लिए एकदम तैयार हो जाओ मेरी योगिनी हो का स्वागत करने के लिए,
क्योंकि आज यह दिन तुम्हारे लिए बहुत विचित्र होने वाला है। आज तक तुमने ऐसा सोचा नहीं होगा जो तुम्हारे साथ होने वाला है। जो भी तुम्हारे साथ घटित होगा तुम्हें अचंभित कर देने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। यदि मेरी 64 योगिनी हो तुम्हारे घर आ गई, समझ लो तुम्हारे घर का काया पलट हो जाएगा। तुम्हारे घर में एक चमत्कार होंगे। सुगंधित आई ही कि 200 नहीं सकते हो। इसीलिए मेरी बच्चे इस संदेश को पूरी तरह से समझना होगा। मेरे बच्चे इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तो उसे विनम्र आग्रह कर रहे हैं। यदि इस आग्रह को स्वीकार कर रही हूँ तो मेरे इस रूपी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट में जय भवानी माता, जय गंगा मैया, जय जय माता, जय पड़ी माता, जय सैलानी माता, भद्रकाली, जय काल भैरवी, नमः शिवाय, हर हर महादेव। इन सभी न बहुत जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जल्द ही तुम मेरे नाम लिखो भी उतनी ही जल्दी मेरी 64 जो बिनिया तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारी समस्याओं को दूर करेगी, तुमसे अलग करें, तुम्हें अच्छे अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे ऐसा किसी के साथ होता है जैसा कि आज तुम्हारे साथ होने वाला है। जिस प्रकार से आज तुम्हारे साथ घटनाक्रम के अनुसार घटना घटित होने वाली है वह किसी और के शान घटित हुई है, क्योंकि तुम्हारी माता के लिए हर चीज उपस्थित नहीं करवाती है जो आज तुम्हारे लिए करवा भी है। क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारी ट्रेन से, तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। इसीलिए मैं आज तुम्हें यह सब बताने आया हूँ और तुम्हें की भी इन सब चीजों को अवगत करती रहेंगी। मेरे बच्चे, तुम अब किसी भी चीज की चिंता मत करो। अब तो उसी जीत के लिए तैयार हो जो चमत्कार तुम्हारे जीवन में होने वाला है वो सकता है। तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार हो जाए जो तुम्हारे सामने सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई दे और अच्छा ही अच्छे तरीके से तुम्हारे जीवन का निर्वहन भी तुम्हारे जीवन में दुख ना आए। क्योंकि जहाँ पर काली माता का आशीर्वाद होता है वहाँ पर किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती है और ना ही कोई परेशानी होती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं ऐसा ही करती। मैं फ्रैक्चर ने, उग्र ने, आदि और अनंत हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की माता ने एक सर्वर में जगत की माता। यदि मुझे कोई छोड़ जाता है, यदि कोई इग्नोर कर जाता है और समझ लो वह अपने जीवन से मुंह मोड़ जाता है, अपने जीवन में शुभता का आगमन करवा लेता है। इसीलिए मैं बार बार से समझ रही हूँ। अगली में साधारण से बात कर रहे तुम्हें समझ जाना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित है सकता है और अनुच्छेद ध्वनि के साथ साथ कुछ भी घटित हो सकता है। तो मैं यदि प्रभारी लिए कुछ शुभ संदेश लेकर के आए तो बिल्कुल इसे स्वीकार करो और आज अपने जीवन के चमत्कार होता हुआ स्वयं देख भी, क्योंकि दूसरों के चमत्कार पर विश्वास नहीं करते, वह दूसरे के चमत्कार के बारे में सोचते हो। तो आज मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने आए और स्वयं चमकदार करके तुम्हारे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाओगे। क्यों थे मेरी 64 जोलियां? जिसके घर में प्रवेश कर जाती है उसके जीवन की सभी समस्याएं छूमंतर हो जाती हैं। कभी भी उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। आज यदि तुम किसी लोग से गुजर रहे हो तो आप चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आने वाला है। समय में बदलाव आने वाला है। ऐसा परिवर्तन आएगा जैसा कि हमने सोचा नहीं होगा। आज मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा खुलासा कर देंगी तो पूरी तरीके से मैं जीवन का अस्तित्व समझ जाओगे। क्योंकि मैं काली मांग किसी भी क्षण कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। कोई एक गाय एक तरफ करती हूँ। मेरे लिए कुछ एक सावधान रहे हैं संभव ना होने पर ही मैं उसे संभव कर देता। यह तेरी तारीफ करता है, लेकिन उसके मन में जो है ना बच्चे, वह तू कभी देख ही नहीं सकता। अंदर की जलन और छिपा हुआ दुश्मन है बच्चे। यह व्यक्ति तुझसे तब तक सच्चा मित्र दिखाई देता है जब तक तू उसकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता। लेकिन जैसे ही तू अपनी राह पर बढ़ने लगता है, जैसे ही तू अपनी मेहनत से कुछ हासिल करने लगता है, वैसे ही बच्चे उसकी चुप शुरू होती हैं। तुझे बिल्कुल नहीं दिखता कि वह किस तरह से तेरे पीछे कुछ और ही योजना बना रहा है। लेकिन आज मैं तुझे बताती हूँ बच्चे, जब तू खुश होता है ना, उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। जब तू अपने किसी अच्छे काम का जश्न मना रहा होता है, तभी बच्चे वह अपने अंदर जलने लगता है। तू समझ नहीं पाता, पर वह अपने मन में यह सोचता है कि तुझसे कोई ऐसी गलती हो जिससे तेरा काम तमाम हो जाए बच्चे। यहाँ तक कि वह तुझे अपनी मर्द का भी प्रस्ताव देता है।
वह यह चाहता है कि तू उससे मदद मांगे, कि तू उसकी शरण में जाए। वह यह सोचता है बच्चे कि एक दिन तुझे उसके सामने गिड़गिड़ाना होगा। यह एक ऐसा व्यक्ति है बच्चे जो तेरी तरह के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। और जब यह देखता है ना कि तुझ पर काली माँ की कृपा है, तू माँ की पूजा करता है, तो उसकी जलन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बच्चे, इस इंसान ने तुझे अपने जाल में फंसाने के लिए कई बार तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाया। बच्ची, वह तुझे तारीफ करता है, तुझसे बात करता है और एक ऐसा मास्क पहनकर तेरे सामने आता है जो तुझे कभी भी शक नहीं होने देता। यह व्यक्ति हर पल बच्चे तेरे आसपास रहता है, तुझे अपनी कोर खींचता है और तुझे महसूस कराता है कि वह तेरा मित्र है। लेकिन उस समय तक था बच्चे, उस समय तक था जब तक तू उसकी नजरों से नहीं गया था। बच्चे, अब वह तुझे और भी बच्चे, हाँ बच्चे, अब मैं तुझे किसी भी कीमत पर गिराने की योजना बना रहा है। मेरी बातों को ध्यान से समझ बच्चे, अब तू क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इस पर नजर रखता है। उसका हर कदम तेरे खिलाफ होता है, लेकिन वह हर बार तुझे एक दोस्त के रूप में देखने की कोशिश करता है। बच्चे, तुझे तेरे सामने दिखा है बच्चे कि वह तेरा दोस्त है। अब उसका हर शब्द तेरी सफलता को नकारने के लिए होता है। वह हमेशा तेरी गलतियों को खोजना चाहता है ताकि वह तुझे दिखा सके कि तुम सही नहीं हो। लेकिन बच्चे, तुझे यह बात तो बताई होगी और मैं भी तुझे बता दूं। बच्चे, अगर नहीं पता कि वह तुझे कभी सीधे तौर पर टक्कर नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि तू उसे हराने के लिए तैयार है। इसके बजाय बच्चे, वह तुझे धीरे धीरे काटने की योजना बना रहा है। वह ऐसे जाल बुनता है बच्चे कि तुझे पता ही नहीं चलता कि वह कब तुझे घेर चुका है। बच्चे, यह इंसान तुझे देखकर चलता है, लेकिन मैं तेरे सामने कभी यह जाहिर नहीं करता बच्चे कि उसकी आंखों में जो उबाल है ना, हाँ बच्चे, उबाल, वह तुझसे बहुत छिपा हुआ है। जब तू उसके सामने अपने किसी अच्छे कार्य सफलता की बात करता है ना बच्चे, तू गौर करना मेरी बातों को, तो वह सिर्फ मुस्कुराता है बच्चे। लेकिन